आयरन मैन 1 2008। फिल्म की शुरुआत में अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाया जाता है और फिर एंट्री होती है टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क एक जीनियस अरबपति और हथियार बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। यूएस आर्मी के पास वो अपने कंपनी में बनी जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग के लिए आया होता है। जेरिको एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी देश को तबाह कर सकती है। और फिर सेना से डील करने के बाद टोनी गाड़ी में बैठकर कुछ सैनिकों के साथ वापस घर जा रहा होता है कि तभी कुछ आतंकी उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़ते हुए सभी सैनिकों की मौत हो जाती है। फिर टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भागता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्री की मिसाइल आकर गिर जाती है। फिर फिल्म की कहानी में 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टोनी को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि टोनी के पिता होवार्ड स्टार्क ने अपने एक दोस्त टैन के साथ मिलकर अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज शुरू की थी, जहां वो आर्म्स डीलिंग और नए नए आविष्कार किया करते थे जिसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। डीलर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए टोनी वहां मौजूद नहीं होता। टोनी के पिता का दोस्त टैन उस अवार्ड को लेते हैं। फिर दिखाया जाता है टोनी को, जो इस वक्त एक कसिनो में जुआ खेल रहा है। जेम्स वहां जाकर टोनी को उसका अवार्ड देता है, लेकिन टोनी उसे नहीं लेता और कहता है कि मेरे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं एक रिपोर्टर क्रिस्टिन टोनी के पास आती है और टोनी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है और कहती है कि आप जो ये हथियारों का सौदा करते हैं ये सही नहीं है। तो टोनी कहता है कि एक दिन जब वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी और तब अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम अपने लोगों की मदद कैसे करेंगे। फिर थोड़ी और बातचीत के बाद टोनी उस न्यूज रिपोर्टर को अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसके साथ पूरी रात बिताने के बाद जब टोनी की नींद खुलती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर वहां पर आती है और टोनी को बताती है कि आज टोनी की अफगानिस्तान में एक बड़ी डील है और टोनी का पर्सनल जेट उसका इंतजार कर रहा है। फिर जब टोनी जेट तक पहुंचता है तो वहां पर जेम्स उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर वो दोनों अफगानिस्तान के डील के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां टोनी की हालत बहुत ही खराब होती है और उसके सीने से कुछ तार जुड़े होते हैं जो एक बैटरी से चल रहे होते हैं और अब वो बैटरी ही टोनी के शरीर को जिंदा रख रही होती है। जब टोनी को होश आता है तो वो पास में ही खड़े एक आदमी येंसेन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। येंसेन बताता है कि एक मिसाइल विस्फोट के दौरान तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे छड़े घुसे हुए थे जिन्हें निकाल पाना काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने एक बैटरी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की जो उन छड़ों को तुम्हारे दिल के करीब जाने से रोकने में मदद करेगी और अगर इसे निकाला तो तुम मर जाओगे। फिर वहां पर उन आतंकवादियों के सरदार की एंट्री होती है और वो टोनी से कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया और हम तुम्हें तभी जाने देंगे जब तुम हमें जेरिको मिसाइल बना कर दोगे, क्योंकि हमें अमेरिका पर हमला करना है। लेकिन टोनी उसे मना कर देता है। तभी आतंकी सरदार टोनी को बाहर निकाल कर लाता है और दिखाता है कि हमारे पास तुम्हारी कंपनी के बनाए गए वो सारे हथियार हैं जिन हथियारों को तुम यूएस आर्मी और बाकी लोगों को भेजते हो, और वो सभी आकर हमें ये हथियार काफी महंगे दामों में बेच कर जाते हैं। और अब हमें जेरिको मिसाइल चाहिए और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें उस मिसाइल का दूसरा नमूना बना कर दिखाओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। फिर टोनी वापस से गुफा में आ जाता है और येंसेन से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है। तो येंसेन कहता है कि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। फिर येंसेन अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि मुझे अपने परिवार से मिलना है। टोनी कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना है। फिर टोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक आयरन सूट बनाना शुरू कर देता है। टोनी वहां पर मौजूद सभी मिसाइल से एक खास धातु निकालता है जो कि आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए बहुत खास होता है। आर्क रिएक्टर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मशीन को बहुत वक्त तक पावर देने का काम करती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टोनी के सीने में लगी है वो बैटरी से चलती है, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक पावर सप्लाई नहीं कर सकती और आखिर में टोनी आर्क रिएक्टर बना लेता है। इस बात का पता आतंकियों को भी होता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या बना रहे हैं। फिर टोनी येंसेन को एक सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है और कहता है कि हमारा मकसद इस सूट को भरपूर पावर देना है, और फिर वो दोनों वो सूट बना लेते हैं। लेकिन तब तक इस बात का पता आतंकियों को चल जाता है
और जब वो उन्हें ऐसा करने से रोकने आते हैं